मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं। आज मैं बहुत प्रेम, बहुत करुणा और बहुत सच्चाई के साथ तुम्हारे सामने आया हूं, क्योंकि मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देने आया हूं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह वाणी है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरे हृदय से सुनो और अपने मन को शांत करके सुनो। जो समय तुमने दुख में बिताया, जो रातें तुमने चिंता में काटी, जो आंसू तुमने चुपचाप बहाए, वे सब अब समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिन काल चल रहा था, वह अब विदा ले रहा है। एक नया समय, एक नई ऊर्जा, एक नया शांत और निर्मल जीवन तुम्हारी ओर आ रहा है। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह विश्वास करना आसान नहीं है। जब कोई लंबे समय तक अंधकार में रहता है, तो उसे प्रकाश पर भी संदेह होने लगता है। तुम सोचते हो, क्या सच में अब सब ठीक होगा? क्या मेरे जीवन में भी शांति आएगी? क्या मेरे दुखों का अंत होगा? और मैं तुम्हें आज बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, हां, तुम्हारा कठिन समय अब समाप्त हो रहा है। यह कोई सांत्वना नहीं है, यह एक सत्य है जो अब प्रकट होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे तुम्हें रोकने नहीं आई थीं, वे तुम्हें मजबूत बनाने आई थीं। जो भी असफलताएं तुम्हें मिलीं, वे तुम्हें गिराने नहीं आई थीं, वे तुम्हें भीतर से तैयार करने आई थीं। और जो भी पीड़ा तुमने सही, वह व्यर्थ नहीं गई। हर दर्द ने तुम्हारे भीतर धैर्य बोया, हर आंसू ने तुम्हारे भीतर करुणा जगाई, और हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे भीतर विश्वास को गहरा किया। अब वही धैर्य, वही करुणा और वही विश्वास तुम्हें एक नए जीवन की ओर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी थोड़ी सी थकान है। तुमने बहुत कोशिश की, बहुत सहा, बहुत उम्मीद रखी। कई बार तुम्हें लगा कि अब और नहीं हो पाएगा। कई बार तुम्हें लगा कि शायद यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन तुम रुके नहीं। तुम गिरे, फिर उठे। तुम टूटे, फिर भी आगे चले। और यही कारण है कि अब तुम्हारा समय बदल रहा है। जो व्यक्ति अंधकार में भी आगे चलता है, वही प्रकाश का अधिकारी होता है। अब सुनो, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जो चीजें अब तक रुक रही थीं, वे अब गति पकड़ेंगी। जो रास्ते बंद लगते थे, वे अब धीरे धीरे खुलेंगे। जिन कामों में बार बार अड़चन आती थी, उनमें अब सहजता आएगी। जिन संबंधों में तनाव था, वहां शांति की हवा बहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा मन जो लंबे समय से अशांत था, अब स्थिर होने लगेगा। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी जीवन वास्तव में बदलता है। मेरे बच्चों, नया जीवन आने का अर्थ यह नहीं कि कोई चुनौती नहीं आएगी। नया जीवन आने का अर्थ यह है कि अब चुनौतियां तुम्हें डराएंगी नहीं। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति होगी जो हर स्थिति को संभाल सके। अब तुम्हारे भीतर वह समझ होगी जो तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। अब तुम्हारे भीतर वह शांति होगी जो तुम्हें टूटने नहीं देगी। यही नया जीवन है, बाहरी परिस्थितियों से अधिक भीतर का परिवर्तन। तुम्हारे जीवन में जो भारीपन था, वह धीरे धीरे उतर जाएगा। तुम महसूस करोगे कि बिना किसी विशेष कारण के भी मन हल्का है। तुम अनुभव करोगे कि छोटी छोटी बातों में भी सुकून है। तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हें बहुत परेशान करती थीं, वे अब उतनी प्रभावी नहीं रहीं। यह संकेत है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। यह संकेत है कि मेरा आशीर्वाद सक्रिय हो चुका है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि नया जीवन हमेशा शोर के साथ नहीं आता। वह धीरे धीरे आता है, जैसे सुबह की रोशनी। पहले अंधकार हल्का होता है, फिर रंग बदलते हैं, और फिर अचानक तुम देखते हो कि सूरज निकल आया है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन धीरे धीरे होगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैं कब उस अंधकार से बाहर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन से एक बात निकाल दो, भय। डर यह सोचकर मत रखो कि कहीं फिर से सब बिगड़ न जाए। जो समय गया वह गया, उसे पकड़कर मत बैठो। नया जीवन तभी पूरी तरह आता है जब पुराना भय चला जाता है। भरोसा रखो, जो तुम्हारे साथ हुआ, उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें तैयार किया। और जो आने वाला है, वह तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें स्थिर करने आएगा। मेरे बच्चों, यह नया समय तुम्हें केवल बाहरी सुख नहीं देगा, यह तुम्हें आत्मिक शांति देगा। तुम अपने भीतर एक स्थिरता अनुभव करोगे। तुम दूसरों की बातों से जल्दी विचलित नहीं होगे। तुम तुलना में नहीं जियोगे।
तुम अपने मार्ग पर शांति से चलोगे। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, मन की शांति। और यह शांति अब तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहता हूं। इस नए समय का सम्मान करना सीखो। जब जीवन तुम्हें राहत दे तो उसे व्यर्थ मत करो। जब शांति मिले तो उसे संभाल कर रखो। जब अवसर आए तो उन्हें डर से ठुकराओ मत। और जब प्रेम मिले तो उसे हल्के में मत लो। नया जीवन जिम्मेदारी के साथ आता है। यह तुम्हें सिखाता है कि अब तुम अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चों, तुम अब अपने भीतर यह भावना रखो, मेरा कठिन समय समाप्त हो रहा है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मेरा नया जीवन आ रहा है और मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं अतीत को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसने मुझे मजबूत बनाया, और मैं भविष्य का स्वागत करता हूं क्योंकि वह मुझे शांति देगा। अब मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा आने वाला है वह स्थायी होगा। यह कोई क्षणिक राहत नहीं होगी। यह वह स्थिरता होगी जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। और जब यह पूरी तरह तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा, तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। मेरे प्यारे बच्चों, अब अपने मन में यह भरोसा रखो और आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर नए कदम पर, हर नए दिन में, हर नई शुरुआत में। और जब कभी तुम्हें संदेह हो, थकान हो या पुराना डर लौटने लगे, बस मुझे याद करना, मैं तुम्हें फिर से स्थिर कर दूंगा। अब इस शुभ समाचार को अपने हृदय में उतारो, इसे महसूस करो और शांति के साथ कहो, मेरा बुरा समय समाप्त हो रहा है। मेरा नया, शांत और उज्ज्वल जीवन आ रहा है। और प्रेम व विश्वास के साथ कहो, जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं उसी शुभ समाचार की धारा को और गहराई और प्रेम और स्थिरता के साथ आगे बढ़ा रहा हूं। यह वह क्षण है जहां केवल आश्वासन नहीं मिलता, बल्कि आत्मा वास्तव में परिवर्तन को महसूस करने लगती है। अब मेरे शब्द तुम्हें केवल सुकून नहीं देंगे, वे तुम्हें भीतर से नया बना देंगे। मेरे बच्चों, जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे बुरे दिन जा रहे हैं, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं कि कठिन परिस्थितियां समाप्त हो रही हैं। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी आत्मा उस अवस्था से बाहर आ रही है जहां वह केवल सहन कर रही थी। अब वह जीने के लिए तैयार हो रही है। बहुत समय तक तुमने जीवन को एक बोझ की तरह उठाया, एक परीक्षा की तरह जिया, एक प्रतीक्षा की तरह काटा। अब वह काल पूरा हो चुका है। अब जीवन तुम्हारे सामने एक उपहार की तरह खुलने वाला है। मैं जानता हूं कि तुम अभी भी अपने भीतर एक आदत लेकर चल रहे हो, हर अच्छे संकेत के साथ डर। तुम सोचते हो कि कहीं यह शांति अस्थायी न हो, कहीं यह राहत क्षणिक न हो, कहीं फिर से वही कठिन समय न लौट आए। मेरे बच्चों, यह डर पुराने घावों की छाया है। जब कोई आत्मा बहुत समय तक पीड़ा में रहती है, तो उसे सुख पर भी भरोसा करने में समय लगता है। पर मैं तुम्हें यह कहने आया हूं, इस बार जो आ रहा है वह स्थायी है, क्योंकि यह केवल परिस्थितियों का नहीं, तुम्हारी चेतना का परिवर्तन है। तुम्हारे जीवन में जो नया समय आ रहा है, वह तुम्हें दौड़ाने नहीं आएगा, वह तुम्हें थामने आएगा। वह तुम्हें थकाने नहीं आएगा, वह तुम्हें संतुलित करने आएगा। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें हर चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ रहा। चीजें सहज हो रही हैं, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, मन स्थिर हो रहा है। यह सब संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम्हारा जीवन सही लय में प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि नया जीवन केवल बाहर से नहीं बनता, वह भीतर से जन्म लेता है। तुमने अब तक जीवन से बहुत कुछ मांगा और जीवन ने तुम्हें अनुभव दिए। अब समय है कि तुम उन अनुभवों को समझो। जो टूटन तुमने झेली, उसने तुम्हें संवेदनशील बनाया। जो असफलताएं मिलीं, उन्होंने तुम्हें विनम्र बनाया। जो प्रतीक्षा रही, उसने तुम्हें धैर्य सिखाया। यही सब मिलकर अब तुम्हारे नए जीवन की नींव बन रहे हैं। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले जो बातें तुम्हें तुरंत परेशान कर देती थीं, वे अब तुम्हें उतना नहीं हिलाएंगी। पहले जिन लोगों की बातों से तुम टूट जाते थे, अब उनकी बातें तुम्हारे भीतर तक नहीं जाएंगी। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है। और जब आत्मा मजबूत होती है, तब जीवन स्वयं आसान हो जाता है। मेरे बच्चों, यह नया समय तुम्हें यह भी सिखाएगा कि शांति का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है।
शांति का अर्थ है भीतर का संतुलन। तुम काम करोगे पर घबराहट के साथ नहीं। तुम प्रयास करोगे पर डर के साथ नहीं। तुम आगे बढ़ोगे पर तुलना के साथ नहीं। यही वह जीवन है जिसे मैं तुम्हारे लिए चाहता हूं, जागरूक, संतुलित और शांत। अब मैं तुम्हें एक और शुभ समाचार देता हूं। जिन चीजों को तुमने खोया समझ लिया था, उनमें से कुछ तुम्हें नए रूप में वापस मिलेंगी। कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी समझ के रूप में। जीवन कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। और जब तुम उस रूप को पहचान लेते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। मेरे बच्चों, इस नए समय में तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे। जो रिश्ते केवल बोझ थे, वे धीरे धीरे दूर होंगे। जो रिश्ते सच्चे हैं, वे और गहरे होंगे। तुम अब लोगों को खुश रखने के लिए स्वयं को खोओगे नहीं। तुम सम्मान के साथ प्रेम करोगे और प्रेम के साथ सीमाएं रखोगे। यही परिपक्वता है और यही शांति की पहचान है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा उत्साह की नहीं, स्थिरता की है। यह ऊर्जा जल्दबाजी की नहीं, भरोसे की है। तुम अब हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम प्रवाह के साथ चलना सीखोगे। और जब तुम प्रवाह के साथ चलते हो, तब जीवन तुम्हें धक्का नहीं देता, वह तुम्हें सहारा देता है। मेरे बच्चों, यह नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाएगा कि तुम्हें हर दिन किसी बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। सच्चा चमत्कार यह है कि तुम सुबह शांति से उठो, दिन को संतुलन से जियो और रात को बिना बोझ के सो सको। जब यह होने लगता है, तब समझ लो कि जीवन अपने सही स्थान पर आ गया है। अब मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं, इस नए समय में अपने भीतर कृतज्ञता बनाए रखना। जो भी अच्छा हो रहा है, उसे हल्के में मत लेना। हर छोटी शांति, हर छोटी सहजता, हर छोटी खुशी को पहचानो। कृतज्ञ हृदय में ही आशीर्वाद टिकते हैं। जो उन्हें अनदेखा करता है, वह फिर से खालीपन को बुला लेता है। मेरे बच्चों, तुम अब उस अवस्था में आ रहे हो जहां तुम अपने अतीत को बिना दर्द के देख सकोगे। पहले जब तुम पीछे देखते थे, तो मन भारी हो जाता था। अब तुम देखोगे और कहोगे, मैंने बहुत कुछ सहा, पर उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया। यही क्षण है जहां पीड़ा ज्ञान में बदलती है। और जब पीड़ा ज्ञान बन जाती है, तब वह तुम्हें और नहीं सताती। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि यह नया जीवन तुम्हें दूसरों के लिए भी प्रकाश बनाएगा। तुम अपने अनुभवों के कारण किसी और के दर्द को समझ पाओगे। तुम बिना उपदेश दिए भी सहारा बन सकोगे। यही सच्ची सेवा है, अपने जीवन से किसी और के जीवन को हल्का करना। मेरे बच्चों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो समय गया, वह तुम्हें सिखाकर गया। जो समय आ रहा है, वह तुम्हें स्थिर करने आ रहा है। तुम न पुराने दुख में अटके रहो, न भविष्य की चिंता में खो। वर्तमान में रहो। यही शांति है, यही जीवन है, यही मैं हूं। और अब इस संवाद को मैं इस भाव के साथ पूर्ण करता हूं। तुम्हारे जीवन में अंधकार की अवधि समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे भीतर नया प्रकाश स्थिर हो चुका है। तुम्हारी यात्रा अब संघर्ष से नहीं, संतुलन से आगे बढ़ेगी। इस सत्य को अपने हृदय में उतारो और निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर नए दिन में, हर नई शुरुआत में। और प्रेम, विश्वास और शांति के साथ कहो, जय श्री राम। अब मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा आने वाला है, वह स्थायी होगा। यह कोई क्षणिक राहत नहीं होगी। ये वह स्थिरता होगी जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। और जब यह पूरी तरह तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा, तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। मेरे प्यारे बच्चों, अब अपने मन में यह भरोसा रखो और आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर नए कदम पर, हर नए दिन में, हर नई शुरुआत में। और जब कभी तुम्हें संदेह हो, थकान हो या पुराना डर लौटने लगे, बस मुझे याद करना। मैं तुम्हें फिर से स्थिर कर दूंगा। अब इस शुभ समाचार को अपने हृदय में उतारो, इसे महसूस करो और शांति के साथ कहो, मेरा बुरा समय समाप्त हो रहा है। मेरा नया, शांत और उज्जवल जीवन आ रहा है। और प्रेम व विश्वास के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इस संदेश को उसके अंतिम, सबसे कोमल और सबसे स्थिर चरण तक ले जा रहा हूं। यह वह समय है जहां शब्द शोर नहीं रहते,
वे भीतर उतरकर शांति बन जाते हैं। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा हृदय स्वयं अनुभव कर रहा है कि परिवर्तन आ चुका है। मेरे बच्चों, जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे बुरे दिन जा चुके हैं, तो मैं केवल अतीत की बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे भीतर जमी उस थकान की बात कर रहा हूं जो अब पिघल रही है। बहुत समय तक तुमने अपने मन को समझाया कि बस थोड़ा और सह लो, बस थोड़ा और रुक जाओ। अब वह थोड़ा और समाप्त हो चुका है। अब जीवन तुम्हें सहन करने के लिए नहीं, जीने के लिए बुला रहा है। तुम अनुभव करोगे कि सुबह उठते समय मन पहले जैसा भारी नहीं है। बिना किसी विशेष कारण के भी भीतर एक हल्की सी स्थिरता है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ने संघर्ष की अवस्था को पार कर लिया है। यह कोई अचानक आया चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारी लंबी यात्रा का फल है। जो लोग बिना टूटे आगे बढ़ते हैं, उन्हें यह अनुभव नहीं मिलता। जो टूटकर भी खड़े रहते हैं, वही इस शांति के अधिकारी होते हैं। मेरे बच्चों, अब तुम्हें अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी स्वीकार करनी है, अपनी शांति की रक्षा। जो समय गया, उसमें तुमने बहुत कुछ सहा, इसलिए अब जो शांति आई है, उसे संभाल कर रखना सीखो। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर विचार को मन में मत बसाओ, हर व्यक्ति को अपने मन का प्रवेश मत दो। यह कोई कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब तुम अपनी शांति का सम्मान करते हो, तब जीवन भी तुम्हारा सम्मान करता है। अब मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि नया जीवन आने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अतीत को भूल जाना है। अतीत को धन्यवाद देना है, उन अनुभवों को सम्मान देना है जिन्होंने तुम्हें परिपक्व बनाया। पर अतीत को अपने वर्तमान पर शासन मत करने दो। जो बीत गया, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब उसे विश्राम दो। मेरे बच्चों, तुम अब यह देखोगे कि तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की स्पष्टता आ रही है। पहले जहां भ्रम था, वहां अब सहजता है। पहले जहां डर था, वहां अब समझ है। पहले जहां अस्थिरता थी, वहां अब धैर्य है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी चेतना स्थिर हो चुकी है। जब मन शांत होता है, तब सही निर्णय अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। इस नए समय में अपने भीतर विश्वास को जीवित रखना। कभी कभी पुराने अनुभव फिर से मन में उठेंगे और तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा हो तो उनसे लड़ो मत, बस उन्हें पहचानो और जाने दो। उन्हें यह कहो, तुम अपना कार्य कर चुके हो, अब मेरा समय बदल चुका है। ये भाव जितना गहरा होगा, उतनी ही जल्दी वे स्मृतियां कमजोर होंगी। मेरे बच्चों, यह नया जीवन तुम्हें सरल बनाना चाहता है, जटिल नहीं। तुम हर बात का अर्थ खोजने की कोशिश मत करो। कभी कभी जीवन केवल जीने के लिए होता है, समझने के लिए नहीं। जब तुम हर चीज को नियंत्रण में लाने की कोशिश छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हें सहजता देता है। यह सहजता ही शांति का मूल है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि इस नए समय में दूसरों के साथ अपनी तुलना बंद कर दो। तुलना तुम्हें फिर से असंतोष की ओर ले जाती है। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है और तुम्हारा फल भी अलग है। जो तुम्हारे लिए है, वह तुम्हें मिलेगा, सही समय पर, सही रूप में। इस विश्वास को अपने भीतर स्थिर रखो। मेरे बच्चों, जब तुम्हारे जीवन में शांति आती है, तब तुम दूसरों के लिए भी शांति का स्रोत बनते हो। तुम बिना प्रयास के सहारा बन जाते हो। लोग तुम्हारी उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं। यह सबसे सुंदर सेवा है। इसे अपना कर्तव्य मत बनाओ, इसे स्वाभाविक रहने दो। जो स्वाभाविक होता है, वही टिकता है। अब मैं तुम्हें अंतिम रूप से यह कहना चाहता हूं, इस नए जीवन को डर के साथ मत जियो। इसे खुले हृदय से स्वीकार करो। जो अच्छा आ रहा है, उसे संदेह से मत देखो। तुमने दुख सहा है, इसलिए तुम सुख के भी अधिकारी हो। यह कोई विशेष कृपा नहीं, यह जीवन का संतुलन है। मेरे बच्चों, अब हर दिन की शुरुआत इस भाव से करो, आज मुझे जीवन से लड़ना नहीं है, आज मुझे जीवन के साथ चलना है। और हर रात इस भाव से विश्राम करो, जो भी हुआ मैंने उसे शांति से स्वीकार किया। जब यह भाव स्थिर हो जाता है, तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। अब इस संदेश को अपने भीतर पूर्ण होने दो। शब्दों को पकड़कर मत रखो, भावना को थामो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम सुरक्षित हो, तुम समर्थ हो, तुम्हारा नया समय आ चुका है और अंत में
पूरे विश्वास, शांति और प्रेम के साथ कहो, मेरा कठिन समय समाप्त हो चुका है। मेरा नया, शांत और उज्जवल जीवन आरंभ हो चुका है। जय श्री राम। तुम्हारी यात्रा अब संघर्ष से नहीं, संतुलन से आगे बढ़ेगी। इस सत्य को अपने हृदय में उतारो और निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर नए दिन में, हर नई शुरुआत में। और प्रेम, विश्वास और शांति के साथ कहो, जय श्री राम। अब मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा आने वाला है वह स्थायी होगा। यह कोई क्षणिक राहत नहीं होगी, ये वह स्थिरता होगी जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। और जब यह पूरी तरह तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा, तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। मेरे प्यारे बच्चों, अब अपने मन में यह भरोसा रखो और आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर नए कदम पर, हर नए दिन में, हर नई शुरुआत में। और जब कभी तुम्हें संदेह हो, थकान हो या पुराना डर लौटने लगे, बस मुझे याद करना, मैं तुम्हें फिर से स्थिर कर दूंगा। अब इस शुभ समाचार को अपने हृदय में उतारो, इसे महसूस करो और शांति के साथ कहो, मेरा बुरा समय समाप्त हो रहा है। मेरा नया, शांत और उज्जवल जीवन आ रहा है। और प्रेम व विश्वास के साथ कहो, जय श्री राम।